कौन कौन से आसनों का अभ्यास करें, कौन कौन से प्राणायाम करें, किस प्रकार से बैठें, इन चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे सामान्य कि आपको जैसे भी बताया था कि आप सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कि जैसे आप नेक रोटेशन कर सकते हैं, अपने कंधों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने हाथों को आगे रखते हुए जैसे आपने अपनी मुट्ठियाँ बंद की, पहले उंगलियों को बंद करते हुए अंगूठे होने चाहिए आपके, आपने अपने अंगूठों को ऐसे लगाया, श्वास भरते हुए हाथों को आगे की ओर खोलें। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अंगूठे मिले हुए होने चाहिए और आपकी मुट्ठी भी मिली हुई होनी चाहिए। थोड़ी गर्दन पीछे करें, होल्ड करें पोजीशन। धीरे धीरे एक्सलेशन के साथ हाथों को वापस लेकर आएं। धीरे धीरे वापस। ऐसे आप कम से कम 5 से 10 बार अभ्यास कर सकते हैं। ये अत्यंत लाभकारी होता है आपके सर्वाइकल के लिए। जैसे कहते हैं कि जैसे आपका प्रारंभ में कोई चीज़ यदि हुई है तो उसे उसी समय रोक देना चाहिए। यदि जैसे रहीम जी भी और कितने सारे ऐसे हुए हैं कवि जिन्होंने ऐसे दोहों में भी कहा है कि आपकी यदि कोई चीज़ प्रारंभ हो रही है, यदि बेर का पेड़ यदि अभी जाग रहा है तो उसे उसी समय समूल नष्ट कर देना चाहिए। अन्यथा आपने केवल ऊपर से यदि थोड़ा सा हटाया तो वो दोबारा आने की उसमें संभावना होती है। तो योग एक ऐसा तत्व है, आयुर्वेदिक ऐसा तत्व है जो हर एक चीज़ को, कोई भी आपके रोग है, कोई भी डिसीज़ है, उसको उसका समूल नष्ट करता है, उससे जड़ से हटाता है। वहीं के वहीं एलोपैथी में ऐसा नहीं है। वो केवल उस समय के लिए, कुछ देर के लिए आपको आराम देगा, पर कुछ समय के लिए आपको आराम देते हुए वो लंबे समय के लिए आपको उसी रोग में बहुत लंबे समय के लिए आपको उस पर प्रवेश करा देगा। इसलिए आपको एक ऐसा उपाय अपनाना चाहिए जो आपको उसका समूल नष्ट करते हुए दे, उसका पूरा लाभ दे। तो वो एक उपाय है योग और आयुर्वेद। जैसे आयुर्वेद में भी कहा है आयुषो वेदः आयुर्वेदः, जो आपकी आयु को बढ़ाए, जो आपके प्रत्येक दिनचर्या को ठीक करते हुए रहे, वो आयुर्वेद है। योग भी इसी प्रकार से कि जो आपको समत्वम योग उच्यते, योगो ही प्रभवाप्यो, कि योग जो है वो आपका सर्वांगीण विकास करता है। आपकी प्रत्येक चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको योग से प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से आप योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा अपनी जो भी दिक्कतें हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि आप योग में सर्वाइकल के लिए कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो जैसे आप सूक्ष्म व्यायाम पे विशेष फोकस करें, जिनको अत्यधिक सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है वो विशेष नेक रोटेशन प्लस आप अपने कंधों के एक्सरसाइज जो सूक्ष्म व्यायाम कहलाए जाते हैं उनको आप विशेष रूप से करें। सारे अभ्यास जो 12, 15, 16 जो भी पैकेज है उसका आप उसको अच्छे से करें। जिस प्रकार से भी आपको बताया था कि आप हाथों आगे करते हुए थोड़े से आप उंगलियों को फोल्ड करते हुए वापस खोलें, धीरे से अंगूठे पहले आपको फोल्ड करने, फिर धीरे से मुट्ठियाँ, ऐसे आप धीरे धीरे कर सकते हैं श्वासों के साथ। धीरे से मुट्ठियाँ बंद करेंगे, अंगुलियों को बंद करते हुए अंगूठे होने चाहिए और इनको आप मुट्ठियों को ऐसे गोल गोल घुमाएं। प्रत्येक अभ्यास श्वासों के साथ। उल्टा सीधा, इस प्रकार से आप प्रतिदिन अभ्यास करें, सुबह शाम प्रतिदिन, हर 5 मिनट में ऐसे श्वासों के साथ पूरा ध्यान जो आप अभ्यास कर रहे हैं उस पर रहे। पूरा ऊपर लेकर जाएं, बड़ा वृत्ताकार में, पूरा बड़ा वृत्त बनाएं। प्राणायाम पे भी विशेष ध्यान दें। आप यदि कोई सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और यदि आप उसको डीप ब्रीदिंग के साथ नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो प्राणायाम के साथ साथ आप योग का अभ्यास करें। ऐसे ही विपरीत दिशा में करें अभ्यास को। इस प्रकार से आप सुबह शाम अभ्यास करें। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड ये नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी चीज़ को पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, कोई भी अभ्यास को एकाग्रता के साथ करते हैं तो आपको पूरा लाभ, 100% लाभ देता है। इस प्रकार से ऐसे श्वास भरते हुए श्वास होल्ड करनी है आपको, सिर को हाथ की ओर प्रेशर देना, हाथ को सिर की ओर। इस प्रकार से श्वास रोक करके करें अभ्यास। ऐसे धीरे से अपनी हथेली को अपने माथे पर रखें साइड में, श्वास भरते हुए रोकें, हाथ को सिर की ओर, सिर को हाथ की ओर, विपरीत दिशा में बल दें। ऐसे दूसरी ओर से श्वास भरते हुए
अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे रखें। आपको परिवर्तन स्वयं महसूस होगा। आपके सर्वाइकल में जो स्ट्रेस आ रहा है, जो वाइब्रेशन हो रही है, उसको फील कीजिए। श्वास बाहर, फिर श्वास भरते हुए करें अभ्यास। ऐसे आप आगे की ओर से कर सकते हैं। अपने माथे पर हथेलियों को रखें और ऐसे ही श्वास भरते हुए करेंगे अभ्यास। श्वास बाहर, फिर से श्वास भरते हुए अभ्यास। इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसमें आप विशेष ध्यान दें कि जो जो अभ्यास जिसमें आपकी गर्दन आगे की ओर होती है वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। जैसे आजकल लोग एडवांस आसन भी बहुत करते हैं, उसमें भी एडवांस में जो शलभासन आदि होते हैं जिसमें आपकी विशेष रूप से गर्दन पर थोड़ा स्ट्रेस आता है, वो अभ्यास आपको नहीं करने हैं। इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान देते हुए अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को, अपने पथ्यापथ्य को, क्या क्या योगाभ्यास आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, किन के द्वारा आपको लाभ मिलता है, कौन से अभ्यास नहीं करने हैं, इस प्रकार से थोड़ा आप ध्यान देते हुए, थोड़ा ध्यान देंगे आपको स्वयं पता चलेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान देते हुए अपनी दिनचर्या ठीक करते हुए सर्वाइकल की जो भी दिक्कतें हैं उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसे कहा है किसी भी चीज़ को निरंतरता के साथ करने से आपको लाभ मिलता है। ये आप कंटिन्यूटी में किसी भी चीज़ को करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है। आज आप थोड़ा अभ्यास करेंगे, कल थोड़ा और करेंगे, उसमें और एडवांस आप करते जाएंगे तो आपको लाभ मिलता जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है जिससे कहा जाता है। ऐसे ही आप प्रतिदिन योगाभ्यास करें, प्रतिदिन थोड़ा 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 करते हुए आपकी वो चीज़ ठीक होती जाएगी। इस प्रकार से आप सर्वाइकल की प्रॉब्लम को पूरा ठीक कर सकते हैं। अगली बार हम कुछ नए आसनों और कुछ नए रोगों को लेते हुए आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं साध्वी देवात्मजा यहीं पर आपके साथ विराम लेती हूँ। ओम।